इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको आपका एंजल वन का डीमैट अकाउंट आपके सॉफ्टवेयर या पैनल में किस तरीके से लिंक करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले काम ये कीजिएगा कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो सेम डिवाइस, जिस डिवाइस में आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उस डिवाइस में पहले से ही लॉगिन करके रख लीजिए, क्योंकि उसकी आपको यूज़ होने वाला है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा अपना पैनल तो मुझे डैशबोर्ड का कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। हेडर में मैं देखता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक ब्रोकर करके ऑप्शन मिलता है। जैसे मुझे ब्रोकर ऐड करना है तो ब्रोकर वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ब्रोकर पेज मेरे सामने आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ऐड न्यू ब्रोकर करके, उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू ब्रोकर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक पॉपअप ओपन होगा, जहाँ से आपको सबसे पहला ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका डीमैट अकाउंट सेलेक्ट करना। तो जिसमें मुझे ऐड करना है अभी एंजल वन, तो एंजल वन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंजल वन को जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे API की आपका डीमैट का क्लाइंट कोड, जिसे लॉगिन आईडी भी बोलेंगे, इसके बाद डीमैट का पिन, एम पिन, और इसके बाद सीक्रेट की, और इसके बाद TOTP, इन 5 चीज़ों की ज़रूरत है। तो API की के लिए मुझे जाना है डेवलपर पे। डेवलपर में क्लिक करूँगा तो ये मुझसे अपना जो भी लॉगिन डिटेल्स रहेंगी वो यहाँ पे मुझे मेंशन करनी रहेंगी। हर एक ब्रोकर का API का एक सेपरेट पेज होता है और वहीं से आपकी जो API की या सीक्रेट की होती है वो जनरेट होती हैं। ठीक है, अगर आपका इसका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको इस पर साइनअप करना रहेगा, आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा ID पासवर्ड डाल के, सारी चीज़ें डाल के। उसके बाद आपको इसको लॉगिन करना है, सबमिट करना है। ठीक है, जैसे ही लॉगिन होगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखता है। अगर आपकी पहले से कोई API की बनी हुई है तो उसको आप रिमूव कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए यहाँ से। अब मुझे न्यू API क्रिएट करनी है और सीक्रेट की भी, तो सिंपली मुझे क्रिएट एन ऐप पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं क्रिएट एन ऐप पे क्लिक करता हूँ कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। API टाइप्स में कोई भी आपको सिलेक्शन नहीं करना है, वो ऑटो सेलेक्टेड है। ऐप नेम में आप सिंपल डाल सकते हैं, जिस भी कंपनी का आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम डाल सकते हैं या फिर अपना नाम भी डाल सकते हैं, जो भी आप चाहें। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है रीडायरेक्ट URL। तो जो रीडायरेक्ट URL लिंक है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी लिंक की हेल्प से आपके जो सिग्नल्स हैं वो सॉफ्टवेयर से डीमैट अकाउंट तक रीडायरेक्ट होते हैं, आपके ब्रोकर तक रीडायरेक्ट होते हैं। इसमें हमें कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो एंजल वन की जो लिंक रहेगी रीडायरेक्ट URL लिंक, वो आपका ये रहेगा URL। ठीक है, URL एड्रेस। तो आपको ये HTTP से स्टार्टिंग से लेकर और .com तक बस इसको कॉपी करना है, आगे का कॉपी नहीं करना है। कॉपी होने के बाद दोबारा आपको आपके API पेज पे जाना है, यहाँ पे वो पेस्ट कर देना है। पोस्ट बैक URL में भी सेम आप पोस्ट कर दीजिए। इसके बाद आ गया आपका क्लाइंट कोड। क्लाइंट कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है, आपका जो भी एंजल का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना एंजल का क्लाइंट कोड मेंशन कर देता हूँ। जैसे मैं क्लाइंट कोड मेंशन करके सबमिट करता हूँ तो सक्सेसफुली मेरी जो API की और सीक्रेट की है वो जनरेट हो गई है। ये वाला जो रहेगा छोटे की, ये आपकी API की है और सेकंड है आपका सीक्रेट की। अब मुझे बस इन दोनों कीज़ को कॉपी करना है, अपने पैनल पे जाना है। API की जगह मैं API की को पेस्ट करूँगा और सीक्रेट की जगह पर सीक्रेट की को। कॉपी और पेस्ट करते टाइम बस एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ स्पेस कॉपी ना हो। जैसे कि ये 0 के बाद अगर मैं स्पेस दे देता हूँ, अगर ये स्पेस आप साथ में कॉपी करते हैं, पेस्ट करके सबमिट करेंगे तो ये ऐड नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा कि API की और सीक्रेट की के आगे और पीछे कहीं भी स्पेस ना छूटे। ठीक है, सेकंड मुझे अपना क्लाइंट कोड डालना है, जो भी मेरा एंजल वन का क्लाइंट कोड है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। लास्ट ऑप्शन, सेकंड लास्ट, आपको आप जो एंजल वन का एम पिन होता है, जब लॉगिन करते हैं आप डीमैट अकाउंट, जो एम पिन आप वहाँ डालते हैं वो एम पिन यहाँ पे 4 डिजिट का एम पिन यहाँ आपको सबमिट करना है। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है यहाँ पे TOTP। तो TOTP आपका जो सेट होगा वो होगा गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन की हेल्प से। ठीक है, गूगल ऑथेंटिकेटर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है, सेकंड काम आपका रहेगा, लिंक पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे अपना एंजल का जो भी कोड है, लॉगिन ID, वो मेंशन करनी है। इसके बाद मुझे अपना पिन मेंशन करना है, लॉगिन पिन, सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद मुझे एक OTP अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा। जैसे मैं अपना करेक्ट TOTP यहाँ सबमिट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक बार दिखेगा, बार कोड। ठीक है, और उसके नीचे एक की भी शो होगी। अब अगर आप सेम डिवाइस में सॉफ्टवेयर लॉगिन कर रहे हैं और डीमैट अकाउंट को ऐड कर रहे हैं तो आपको ये की कॉपी करना है। कॉपी करके आपको आपकी गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन में जाना है। ठीक है, और वहाँ जाके आप एक प्लस का साइन आपको वहाँ मिलेगा नीचे ब्लू में, उस प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे। वहाँ एक ऑप्शन आता है एंटर सेटअप की। सेटअप की में आप आपकी जो भी की रहेगी इसको पेस्ट कर देंगे, अकाउंट को आपका नाम दे देंगे या फिर जो भी एल्गो आप यूज़ कर रहे हैं उसका नाम दे सकते हैं और सबमिट कर देंगे।
या सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप सिस्टम में कर रहे हैं तो सिस्टम में आपको सिंपली प्लस वाली साइन पे क्लिक करना है। एक ऑप्शन और आपको मिलता है स्कैन बारकोड, आपको जो बारकोड है उसको स्कैन कर लेना है, ठीक है, और सबमिट करना है। तो जैसे आप सबमिट करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखने लगेगा आपका जो भी क्लाइंट कोड होता है एंजल का, उसके साथ एक 6 डिजिट का TOTP जनरेट होगा और वो TOTP हर 15 सेकंड में चेंज होता है। यानी कि जब भी आप लॉगिन करेंगे यहाँ पे आपका पैनल, तो उन 15 सेकंड्स के अंदर आपको वो TOTP मेंशन करना है। तो यहाँ पे मैं अपना TOTP मेंशन कर देता हूँ, इसके पहले कि मेरा टाइम अप हो, और इसके बाद सेव रिक्वेस्ट। जैसे ही मैं सेव रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मेरी सारी डिटेल्स सही हैं, API की सही है, कोड सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, TOTP प्रोसेस सही हुआ है, तो मेरा अकाउंट जो रहेगा एंजल का वो सक्सेसफुली इस तरीके से ऐड हो जाएगा और ऐसा दिखने लगेगा आपको एक्टिव करके, ठीक है। तो इस तरीके का प्रोसेस फॉलो करके आप एंजल का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं एक और वीडियो अटैच कर दूंगा आपका, जिसमें गूगल ऑथेंटिकेटर को कैसे यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू सो मच।